आज अमेरिका के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण दिन रहा। 3 अत्याधुनिक F-15 फाइटर जेट्स क्रैश हो गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये शॉट डाउन हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इन्हें गिराया किसने? ईरान ने इस घटना का क्रेडिट लेने की कोशिश की। उनका दावा है कि उन्होंने 3 अमेरिकी F-15 जेट्स मार गिराए। लेकिन अमेरिका की ओर से जो आधिकारिक बयान आया है, उसके मुताबिक मामला कुछ और है। बताया गया कि ये F-15 जेट्स कुवैत के एक अहम अमेरिकी एयरबेस के पास उड़ान भर रहे थे। इसी दौरान कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें संभावित खतरा समझ लिया। उन्हें लगा कि शायद ईरानी ड्रोन या लड़ाकू विमान उनकी ओर बढ़ रहे हैं। इसी भ्रम में एयर डिफेंस ने फायर कर दिया और फ्रेंडली फायर की घटना में तीनों जेट्स गिर गए। अच्छी बात यह है कि सभी पायलट सुरक्षित निकाल लिए गए। वे घायल हैं, लेकिन उनकी जान बच गई है। अब यहाँ कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। F-15 कोई साधारण विमान नहीं है। ये एक भारी लंबी दूरी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी कीमत लगभग 100 से 150 मिलियन डॉलर तक हो सकती है, जबकि F-16 आमतौर पर इससे सस्ता होता है। F-15 को बनाती है बोइंग और F-16 का निर्माण करती है लॉकहीड मार्टिन। दोनों अलग प्लेटफॉर्म हैं और क्षमता में भी अंतर है। कुवैत के पास जो प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम है, वो है MIM 104 पैट्रियट। इसका डिजाइन 1960 के दशक में शुरू हुआ और 1980 के दशक में ये सेवा में आया। सवाल ये है कि इतना पुराना सिस्टम 3 आधुनिक F-15 को कैसे पहचान नहीं पाया? क्या पहचान प्रणाली में चूक हुई? क्या IFF आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी थी, या फिर कम्युनिकेशन में समस्या आई? ईरान का दावा फिलहाल बिना किसी ठोस सबूत के है। अब तक ऐसा कोई वीडियो या सैटेलाइट प्रमाण सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो कि ईरान की किसी मिसाइल ने इन जेट्स को हिट किया हो। इस पूरे संघर्ष के दौरान कई फर्जी दावे भी सामने आए हैं। कुछ विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी अपुष्ट सूचनाएं आगे बढ़ाईं। ईरान की ओर से यह भी दावा किया गया कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS एब्राहम लिंकन को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब तक ऐसी कोई विजुअल या स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली जिससे यह साबित हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा है। इतना बड़ा जहाज अगर हिट होता तो उसके प्रमाण छुपाना बेहद मुश्किल होता। अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैनियल केन ने साफ कहा कि 3 जेट्स का नुकसान हुआ है, लेकिन यह दुश्मन की फायरिंग नहीं थी। मामले की जांच चल रही है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेट ने कहा कि युद्ध में नुकसान होते हैं और ऑपरेशन जारी रहेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतारे जाएंगे, तो उन्होंने स्पष्ट इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भविष्य के विकल्पों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जाएगी। ये बयान संकेत देता है कि जमीन पर सैनिक उतारने का विकल्प पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक तरफ तकनीकी गड़बड़ी या फ्रेंडली फायर की संभावना है, दूसरी ओर दावों और काउंटर क्लेम्स की जंग चल रही है। अभी जांच पूरी होने का इंतजार करना ही समझदारी होगी। अब अंत में करियर की बात।